राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं इतिहास का सबसे गुप्त संवाद। वो संवाद जो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उसके अंतिम समय में किया था। क्या आप जानते हैं, मरते वक्त कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था अब तू अमर रहेगा, लेकिन क्यों? क्या वाकई दुर्योधन का सबसे बड़ा पाप द्रौपदी का चीरहरण था? आइए जानते हैं पूरा रहस्य। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है। उसकी जंघा भीम के गदे से टूटी हुई है। कौरव सेना पराजित हो चुकी है, मित्र और भाई सब मारे जा चुके। वह सोचता है, क्या सचमुच मैंने ही यह सब विनाश किया? कुरुक्षेत्र की भूमि पर रात छा चुकी है। चारों ओर शव पड़े हैं, रथ टूटे हैं, धरती रक्त से लाल है। एक और दुर्योधन टूटी हुई जंघा लेकर भूमि पर पड़ा कराह रहा है। उसकी सांसें भारी हैं, आंखों में पछतावा और बेचैनी है। दुर्योधन को अपने अंत का आभास हो चुका था। सत्ता, अहंकार और युद्ध सब कुछ हार चुका था वह। उसी समय वहां प्रकट हुए साक्षात श्री कृष्ण। उनकी आंखों में करुणा थी, परंतु स्वर में गंभीरता। दुर्योधन पूछता है, वासुदेव, क्या सचमुच मेरे सारे पापों में सबसे बड़ा पाप द्रौपदी का चीरहरण था? कृष्ण, हाँ दुर्योधन, वही क्षण था जब तू राजा से राक्षस बन गया, जब तूने धर्म खो दिया और अधर्म को गले लगा लिया। सभा में एक स्त्री का अपमान हुआ और तू मौन खड़ा देखता रहा। यही वह पल था जिसने तेरे वंश का विनाश लिख दिया। दुर्योधन उनसे पूछता है, क्या मेरे सारे पापों में सबसे बड़ा पाप द्रौपदी का चीरहरण था? कृष्ण की आंखें गंभीर हो जाती हैं। वे कहते हैं, हाँ दुर्योधन, वही क्षण था जब तू राजा से राक्षस बन गया, जब तूने एक स्त्री को घसीटते हुए पूरी सभा में अपमानित किया। उसी क्षण तूने धर्म खो दिया और तेरी हार निश्चित हो गई। कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, तेरा नाम अमर रहेगा, लेकिन गौरवशाली राजा के रूप में नहीं, बल्कि अधर्म और अहंकार के प्रतीक के रूप में। इतिहास तुझे हमेशा याद रखेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां तेरी भूल से सीख लें। कृष्ण समझाते हैं कि सत्ता और अहंकार से बड़ा धर्म होता है। एक स्त्री का अपमान ही पूरे वंश का विनाश कर देता है। दुर्योधन आज भी जिंदा है, हर उस व्यक्ति में जो स्त्री का अपमान करता है, हर उस मनुष्य में जो अहंकार और लालच में अंधा हो जाता है। लेकिन कृष्ण की यह सीख भी जिंदा है कि धर्म की रक्षा हमेशा होगी और अधर्म का अंत निश्चित है। आओ हम इस कथा से प्रेरणा लें कि कभी भी अपने अहंकार और लालच को इतना बड़ा न होने दें कि वह धर्म से ऊपर हो जाए। जय श्री कृष्ण।